Good evening, all students. Today my topic chart number 24 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भविष्यत काल। तो पहले इसको हम यानी अर्थात आने वाला समय, आने वाला कल। तो कल हमारे दो तरह के होते हैं, एक बीते हुए, एक आने वाले। अब इसका हम पहचान बताते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहचान, इसकी हिंदी होती है पहचान। तो इस काल के हिंदी के वाक्यों में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। और कार्य आने वाले समय में होगा, लेकिन कार्य के प्रारंभ समय और अंत समय का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए इसे अनिश्चित काल कहा जाता है। तो अभी देखिए, कल हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताया है, और पास्ट इंडेफिनिट का ही आज हमारा फ्यूचर टेंस चल रहा है। इसमें भी हम आपको बताएं कि इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है, कि उसके प्रेजेंट में भी बताया कि कार्य के प्रारंभ समय का और अंत समय का ज्ञान नहीं होता, पास्ट में भी वही होता है और फ्यूचर में भी समय वही होता है, और कार्य आने वाले समय में होगा। तो एज रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद के नियम, आई और वी के साथ शैल और अन्य कर्ताओं के साथ और अन्य
और अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। विल का प्रयोग होता है। शैल और विल के साथ शैल और विल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है। अब देखिए क्यों होता है, क्योंकि अब हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में बताया, तो ऑक्सिलरी वर्ब में हमने आपको बताया है वर्ब के रूप में, जो ऑक्सिलरी वर्ब के दो रूप में बताया, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इसका हम सूत्र दे रहे हैं। सूत्र के द्वारा सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल ऑब्लिक एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी। एज जैसे हम कल गांव जाएंगे। तो हमने आप लोगों को बताया रूल्स ट्रांसलेशन को तोड़ने के लिए, जब ट्रांसलेशन आप करते हैं तो सबसे पहले वाक्य को तोड़िए। तो अब देखिए इसमें हम सबसे पहले आपको ढूंढेंगे कर्ता। कर्ता कौन मिलेगा, तो वी। अब आया है जाएंगे और इसकी हेल्पिंग वर्ब है क्या, शैल। वी शैल गो। क्या करेंगे, जाएंगे। वी शैल गो कहां, टू विलेज। टू विलेज कब जाएंगे, कल, टुमारो। दैट इज साल। अब देखिए दूसरा वाक्य हम ले रहे हैं, वहां शाम को पढ़ने आएगा। तो यहां देखिए कर्ता क्रिया और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल। तो ही विल कम टू प्ले एट इवनिंग। दैट इज साल। अब चाहे जितना बड़ा वाक्य हो तो इस तरह वाक्य को बढ़ाते जाइएगा, हम उस तरह करते जाएंगे। वे, अब देखिए तीसरा, वे विद्यार्थियों को कल विज्ञान पढ़ाने आएंगे। अब देखिए इसका दे विल कम टू
टीच, किस लिए आएंगे? पढ़ाने आएंगे। किससे पढ़ाने आएंगे? टू स्टूडेंट, टू स्टूडेंट्स। कब? कल। स्टूडेंट टुमारो, टुमारो, दैट इज साल। तीसरा, कोई भी वाक्य, बड़ा से बड़ा वाक्य आप लेते जाइए अभी से। तुम अपने जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर अपने मित्रों को बुलाओगे, अब ये कितना बड़ा वाक्य आप बनाए, लेकिन तोड़ना है जानते हैं तभी आप वाक्य को, पहले उसमें कर्ता क्रिया कर्म वो आप ढूंढेंगे तभी आप वाक्य को सही रूप से कर पाएंगे। तो देखिए, यू सब्जेक्ट बन रहा है। यू विल, अब क्या करेंगे? बुलाएंगे। यू विल कॉल, किसे बुलाएंगे? टू योर फ्रेंड्स, टू योर फ्रेंड्स। कब? ऑन योर बर्थडे, ऑन योर बर्थडे, दैट इज साल। तो इस तरह हमने 4 एग्जाम्पल आपको दिया है। अब इसी के साथ हम आपको चल रहे हैं अब निगेटिव बताने के लिए, निगेटिव में कैसे होता है। उसके बाद सूत्र के द्वारा हम आपको सॉल्व कर दे रहे हैं। यदि इस काल का वाक्य नकारात्मक है, यदि इस काल का वाक्य नकारात्मक है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं, जो कि सूत्र के द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं। सब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका सूत्र क्या है? सूत्र सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी। अब देखिए, हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे, नंबर 1 सेंटेंस। तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, वह अपने सहेली को पत्र नहीं लिखेगी, अब देखिए, सी विल नॉट ए लेटर, किसे नहीं लिखेगी? टू इट, सी विल नॉट राइट ए लेटर टू हर फ्रेंड,
टू हर फ्रेंड दैट इज सॉल्व। अब तीसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, वह, तुम या वह झूठ, वह झूठ कभी नहीं बोलेगा, वह झूठ कभी नहीं बोलेगा। जैसे कि कल हमने वहां बताया था कि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा, केवल कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है। नेवर का शाब्दिक अर्थ होता है कभी नहीं। ही विल नेवर, he will never tell a lie, he will never tell a lie, वह झूठ कभी नहीं बोलेगा। तुम नई पुस्तकें कभी नहीं खरीदोगे, देखिए, यू विल नेवर बाई न्यू बुक्स, यू विल नेवर बाई न्यू बुक्स, तुम नई पुस्तकें कभी नहीं खरीदोगे, दैट इज सॉल्व। इस तरह हम निगेटिव आपको बता दिए हैं। अब हम इसी पर आपको इंट्रोगेटिव भी बता दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो there are two types interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने कल भी बताया था, यस या नो टाइप और QW टाइप। अब देखिए पहला फर्स्ट टाइप, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आने पर जिसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है, यस और नो में दिया जाता है, तो ऐसे वाक्यों का सूत्र हम दे रहे हैं। सूत्र शैल ऑब्लिक यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। shall I not go to market, मार्क ऑफ इंटू, ये जब आप जाएंगे तो कह देंगे यस और नहीं जाएंगे तो नो। क्या तुम नदी में
स्नान करोगे, करोगे। विल यू बाथ इन द रिवर, दैट इज साल। अब तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं, क्या लड़के क्रिकेट खेलने जाएंगे, जाएंगे। विल बॉयज गो टू प्ले क्रिकेट, दैट इज साल। अब चौथा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या वे शाम को, क्या वे कल शाम को कहानियां सुनाएंगे, सुनाएंगे। अब विल दे टेल स्टोरीज at evening tomorrow, that is साल। तो इस तरह हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। अब हम सेकंड टाइप आपको ले रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, वाक्य के बीच में आने पर, बीच में आने पर, तो देखिए एक सूत्र है QW प्लस सब्जेक्ट, QW प्लस शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस MV का फर्स्ट फॉर्म प्लस O प्लस C प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वाक्य नंबर 1, तुम अब कहाँ रहना पसंद करोगे, अब यहां देखिए वर्णात्मक में आया है, तो जहां रहना पसंद करेंगे वहां आप बताएंगे। तो कहाँ की सबसे पहले अंग्रेजी बनाएंगे, वेयर विल यू लिव, वेयर विल यू लाइक टू लिव नाउ। अब नाउ, दैट इज साल। वे तुम्हें क्यों पीटेंगे, वाई। अब देखिए यहां वाई, क्योंकि अंग्रेजी वाई विल दे बीट टू यू,
टू यू, दैट इज शाल। और तीसरा एग्जाम्पल हम और दे रहे हैं एग्जाम्पल, मैं कल कहाँ हॉकी खरीदूंगा। मैं कल हॉकी कहाँ खरीदूंगा। तो वेयर शैल आई बाई हॉकी, दैट इज शैल। तो यदि देखिए कार्य की सिवलिटी आती है, तो कार्य की सिवलिटी के लिए हम आई के साथ, आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, और जस्ट अपोजिट हो जाता है, और आई वी के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं, और जो है अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग है। जैसे मैं कल गाना अवश्य गाऊंगा, तो आई विल सिंग ए सॉन्ग टुमारो, दैट इज शैल। तो इस तरह से हमने आपको दे दिया है। तो अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको रूल सारे पता चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।